नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं छपिया धाम, जो गोंडा के अंतर्गत आता है, जो कि जन्मस्थली भी है भगवान स्वामी नारायण की। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा टूर कराऊंगा, पूरा दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं इस ब्लॉग के अंदर आपको छपिया धाम। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बाइक के थ्रू, जो कि अयोध्या से गोंडा जो कि छपिया धाम है, जो इसकी जो दूरी होने वाली है वो लगभग 36 किलोमीटर की दूरी इसकी होने वाली है। तो बाइक के थ्रू हम जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं अयोध्या में। आप देख सकते हैं अयोध्या का जो मैं आपको नजारा दिखा रहा हूँ, जहाँ से लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं अयोध्या में। यहाँ पर सूर्य भगवान का जो मूर्ति है बनी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ से हम लोग पुल से जा रहे हैं, जहाँ पर माँ सरयू को पार करके हम लोग जाते हैं, गोंडा में एंट्री करते हैं। दोस्तों जैसे हम गोंडा में एंट्री करते हैं तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें लेफ्ट साइड में मुड़ना होता है। मुड़ने के बाद में थोड़ी दूर जाने के बाद में छपिया धाम जाने के लिए जो मार्ग है बिल्कुल आ जाता है। तो यदि आप छपिया धाम जाना चाहते हैं तो बहुत इजीली जो है मैप के थ्रू, आप गूगल मैप का यूज करके छपिया धाम तक इजीली अपने बाइक या कार के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं अभी रास्ते में हूं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको छपिया धाम पहुंच करके आपको आगे का जो दृश्य है, नजारा है, वहां का मंदिर कैसा है, कैसे वहां का जो इन्वायरमेंट है और किस तरीके से दर्शन वहां पर किया जाएगा, कहां से आपको एंट्री मिलेगी, सब कुछ आपको ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये माँ सरयू का घाट है, जहां पर अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। काफी लोग यहाँ पर भीड़ जमा हुई है। आप इस तरीके से दिन भर में देखेंगे तो यहाँ पर कई लाशें, कई अंतिम संस्कार दिन भर में किए जाते हैं और ये डेली का बिल्कुल काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप छपिया धाम जाते हैं तो उसकी कुछ टाइमिंग है, जो कि आप गूगल मैप पर उसकी टाइमिंग को देख सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे छपिया धाम का तो वहां पर कुछ टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको जो है एंट्री मंदिर के अंदर मिलेगी, ठीक है। और वहां पर कोई पूजा की सामग्री वगैरह नहीं ले जानी होती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रसाद या पूजा की सामग्री को वहां पर अर्पित नहीं किया जाता है। आप केवल स्वयं जाएंगे वहां पर और आप जो है इस तरीके से देख करके, हाथ जोड़ करके वहां पर दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और मोबाइल ले जाना अलाउड है, बिल्कुल आप वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मंदिर के अंदर में मोबाइल वर्जित नहीं है। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको वहां पर फुली जो है मोबाइल अलाउड है। वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप दूर से आते हैं, ऑल इंडिया की किसी अदर स्टेट, अदर जिला से आते हैं, जो कि आपका जो महज वहां से जो दूरी है वो ज्यादा हो जाती है। अभी आप ये जो रोड देख सकते हैं, ये छपिया धाम जाने का मार्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है भगवान स्वामी नारायण की प्राकट्य भूमि का। तो इस रोड से आप बिल्कुल यही सीधा रोड आपको मंदिर तक लेकर के जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही आप अयोध्या से गोंडा में एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड जैसे ही आप मुड़ते हैं तो वहां से थोड़ा दूर चलने के बाद आपको ये जो मार्ग है देखने को मिल जाएगा और इस मार्ग से सीधा आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यदि आप जो है भारत की किसी अदर राज्य, अदर जिला से आते हैं, जहां से आपकी मंदिर की जो दूरी है काफी ज्यादा हो जाती है, 1 दिन 2 दिन का यदि आपका सफर रहता है, तो मंदिर के अंदर ही आपको कई सारे जो है होटल्स मिल जाएंगे। तो आप वहां पर पहुंच करके जो है होटल्स को ले सकते हैं और अपने मुताबिक जो है मंदिर में आप विजिट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, वहां पर रुक सकते हैं। यानी ठहरने की काफी उत्तम व्यवस्था है और भोजन की भी वहां पर अंदर ही आपको व्यवस्था मिल जाएगी। यदि आप चाहें तो अंदर से लें, अदरवाइज आप बाहर से भी भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मंदिर पर आ चुका हूँ। जैसे आप मंदिर पर आते हैं तो आपको ये मेन गेट है, इसी के थ्रू आपको एंट्री करनी है। तो आप देख सकते हैं मंदिर का ये जो मेन फ्रंट गेट है, इस तरीके से आप मंदिर में एंट्री करेंगे और यहाँ पर मंदिर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की आपको मूर्तियां देखने को मिल जाएगी, जैसे भगवान गणेश की, लक्ष्मी जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा जी की। इस तरीके से आप जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा फैन भी लगा हुआ, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे इस तरीके से। और यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। तो आप सभी देवी देवताओं की जो दर्शन है वो कर सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप दर्शन प्राप्त करने के बाद में दोस्तों आप चाहें तो दान यदि आप देना चाहते हैं तो दान पेटी, दान काउंटर वहां पर बने हुए हैं, आप वहां पर जा करके दे सकते हैं। लेकिन आपकी कोई किसी प्रकार की पूजा की सामग्री या कोई फल वगैरह या कोई भी चीज यहाँ पर अर्पित नहीं किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद में एग्जिट होते हैं। एग्जिट होने के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों 2 मंदिर है। एक ये जहां पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण है, राधा रानी है, बलदेव भगवान है और भगवान स्वामी नारायण की भी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये छपिया धाम भगवान स्वामी नारायण की जन्मस्थली है। तो यहाँ पर उनके जन्म से रिलेटेड जो चीजें उनके बचपन में थी, कैसे वो रहते थे, रहन सहन उनका क्या था, खान पान क्या था, ये होटल से जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आकर के आप होटल्स में कमरा ले सकते हैं अपने मुताबिक। मैं तो यहाँ पर गया नहीं हूँ और रेट वगैरह के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। खैर यदि आप आते हैं तो आप अपने हिसाब से रेट को जो है पता कर सकते हैं।
आप ऊपर में भी जा करके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और नीचे बेसमेंट में भी कुछ मूर्तियां मंदिर अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, वहां पर भी आप जा करके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जब आप एंट्री करेंगे, वहां पर दर्शन करने के बाद में दूसरे मंदिर में आप जब एंट्री करते हैं तो उसी के बेसमेंट में जो है दोस्तों भगवान स्वामी नारायण के जीवन से रिलेटेड काफी वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि वो कैसे रहते थे, उनकी चारपाई, उनके जो गिलास वगैरह थे, पानी पीने के जो बर्तन थे, खाना पीना बनाने के, और उस समय जो उजाले की जो लाइटिंग की जो व्यवस्था थी, वो सब चीजें आपको जो है बेसमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस ब्लॉग के अंदर आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों यदि आप वास्तविक में यानी रियलिटी में यदि आप यहाँ पर विजिट करेंगे, यहाँ पर आप घूमेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको कुछ अलग ही आनंद जो है मिलेगा, एक अलग ही अलौकिक सुख आपको देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलेगा। दोस्तों ये है मंदिर जो कि आप ऊपर में जाकर के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जहां से हम लोग चढ़ रहे हैं, इसी के जस्ट बगल में एक गेट बना हुआ जो कि बेसमेंट में जाएगा, तो बेसमेंट में भी आप जा करके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं। भगवान स्वामी नारायण की बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ पर इसका जो है आरती का भी समय दिया गया है वहां पर। तो आप यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आरती का समय सुबह और शाम होता है, तो आप यहाँ पर आकर के आरती में भी शामिल हो सकते हैं भगवान स्वामी नारायण के। दोस्तों भगवान स्वामी नारायण के ही नाम से दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, जो कि आप काफी देखे होंगे, काफी बड़ा मंदिर है, बहुत ही प्रचलित और अच्छा मंदिर है। और उन्हीं के नाम से अभी ये यूएई के अंदर भी जो मंदिर बनाए गए हैं, भगवान स्वामी नारायण के नाम से ही मंदिर को बनाया गया है। तो ये सामने जो आप देखेंगे, यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है, भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति है। बचपन में वो कैसे दिखते थे, कैसे उनकी वेशभूषा थी, उस तरीके से उनके पोशाक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और मंदिर के चारों तरफ देखेंगे तो बहुत ही भव्य तरीके से सजावट की गई है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखेंगे मंदिर में जो पिलर है और जो चीजें छत है, जो बहुत ही अच्छे तरीके डिजाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। और साफ सफाई तो भाई साहब एक नंबर है, साफ सफाई का तो बात ना करें, एकदम बेहतरीन क्वालिटी की आपको साफ सफाई देखने को मिल जाएगी। कोई गंदगी नहीं, कोई यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं है, और बिल्कुल सब एक नियम कानून से लोग आएंगे, कोई इशू नहीं। आपको दर्शन करने में बहुत ही आसानी के साथ में आकर के आप इजिली दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा कुछ आपको भीड़ भाड़ भी, चाहे जिस महीने में आप आएंगे, आपको ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। आप ये छत देख सकते हैं ऊपर में, किस तरीके से बढ़िया डिजाइन इसकी बनाई गई है। और यहाँ पर आकर के आप जो है बैठ सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, यदि आप थक गए हैं आनंद ले सकते हैं बैठ करके। और यहीं से फिर आप जब एग्जिट होते हैं, बाहर निकलते हैं सीढ़ी के थ्रू, तो आपको नीचे की तरफ जाना बेसमेंट में, जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वीडियो बताया था। तो वहां पर नीचे आप जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद में भगवान स्वामी नारायण से जुड़ी जो वस्तुएं हैं, जो उनके खाने पीने की और सोने की, रहने की जो व्यवस्थाएं थी, और उनका जो जन्म हुआ था उस टाइम कौन कौन, जैसे होता ना घर परिवार में माताएं होती हैं और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, तो उस तरीके से वहां पर चित्रकारिता में भी दर्शाया गया है कि लोग उस टाइम कैसे थे, कैसे जागरूक थे, कैसे चीजें थी, क्या सामान उपलब्ध से, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ आगे ब्लॉग के अंदर। ये जो सीढ़ी दी गई है, इस सीढ़ी के थ्रू जो है आप नीचे की तरफ जाएंगे, और आप ये जो गेट देख सकते हैं जहां से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बेसमेंट में आप एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद में दोनों साइड में ही आपको इस तरीके से चित्रकारिता का कुछ फोटो वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, भगवान स्वामी नारायण से जुड़ी हुई, उनके जीवन के बारे में, और उनके जो गुरु थे, जो शिष्य थे, वो कैसा वहां पर उनका जो है व्यवस्था क्या थी, उनको शिक्षा देने की क्या प्रणाली थी, वो सब इस चित्रकारिता में आपको देखने को मिलेगा। और आप ये जो अभी जा रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिल्कुल बेसमेंट पे आप जा रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो भगवान स्वामी नारायण की बड़ी सी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आप दर्शन करेंगे। और इस तरीके से आपको कई सारे जो है कमरे नुमा बने हुए हैं, तो उनके अंदर जो है शीशे लगाए गए हैं, तो उसके थ्रू जो है आप देख सकते हैं अंदर में कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ रखा गया था। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि उनके जीवन से जो जुड़ी वस्तुएं थी, उनके रहने खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि भगवान स्वामी नारायण 12 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गए थे तपस्या के लिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे उनके जीवन से जो जुड़ी वस्तुएं हैं, और इस तरीके सामान वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आप इस तरीके से राइट में जो मुड़ेंगे तो आप जाएंगे तो इस तरीके जैसे खिड़की देखने को मिल रही है, सेम इसी तरीके से कमरे में खिड़की नुमा लगाई गई है, जो कि आप अभी देखेंगे, देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से खिड़की से जब आप अंदर देखेंगे, इस तरीके देख पाएंगे, चारपाई वगैरह रखी गई है। उस समय जो है कैसे ये अंदर जो आप चीजें देख रहे हैं, ये कुछ चीजें अंदर मिट्टी की जो है बनाई गई हैं, मतलब उस तरीके से आपको दर्शाया गया है
कि उनके बचपन में कैसा माहौल रहा होगा, किस तरीके से व्यवस्थाएं थी, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर दर्शाई गई हैं। जैसे लकड़ी की चारपाई है, जो बर्तन वगैरह है यहाँ पर कुछ मिट्टी के हैं, कुछ पीतल के हैं, कुछ तांबे के हैं, चूल्हा वगैरह कैसा उस समय रहा होगा, किस तरीके की घर की सजावट रही होगी, वो सब इस चित्रकारिता में आपको अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ये उनके बचपन की कुछ फोटो है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो है यहाँ पर घर के कुछ सामान रखे गए हैं। तो चारों तरफ आप घूमेंगे तो उनके जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आने के बाद में आप इस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ था तो उस समय जैसे कि माताएं होती हैं, आस पड़ोस की लोग आते हैं लल्ला देखने के लिए, और उसके बाद में जो है बातें करते हैं आपस में। तो उस तरीके से चित्रकारिता में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इस तरीके से दर्शन करके आप जब एग्जिट हो जाएंगे तो बाहर का ये दृश्य मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। कर लेते हैं, बाहर आते हैं तो इस तरीके से आपको कुछ गार्डन नुमा देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर कुछ फूल पत्तियां सजावट की गई है। मंदिर के बारे में कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बताए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ आकर के रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लोग सेल्फी फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। और ये बाहर चारों तरफ आप देख पाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चारों तरफ होटल्स वगैरह बन रहे हैं। मंदिर दो ही जगह है दोस्तों, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया। तो इन दोनों मंदिर में आकर के आप जो है दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। कोई यहाँ पर प्रसाद पूजा की सामग्री नहीं चढ़ाई जाती है, वो भी यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, ये मानसरोवर सामने जो लोग यहाँ पर आते हैं, दूर से आते हैं, जो कमरा लेते हैं, वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचाते हैं और जाते हैं। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो के अंदर छपिया धाम का हमने आपको पूरा टूर कराया, पूरा आपको दर्शन कराया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। और मेरी राय ये है कि अगर अभी तक आपने कभी भी छपिया धाम विजिट नहीं किया है तो इस तरफ से एक बार आप छपिया धाम जरूर विजिट करें। यहाँ पर आकर के आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, एक अलग ही अच्छा माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं, नया ब्लॉग अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाए और आप उस ब्लॉग को सबसे पहले वॉच कर पाएं। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,